जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है। प्रकृति में वर्षा के साथ आया और फसल में मूली, गाजर, गेहूं, अन्न, इनमें वो जीव प्रवेश करता है और उसे माता पिता दोनों पाते हैं। तो सप्तम धातु वीर के रूप में परिणित होता है जीव। वो वीर कण के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है तो एक रात्रि में मां का और पिता का, दोनों का वो जो वीर मिलता है, उस रज और वीर के मिलने से एक कलल सा बनता है। 5 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बुदबुदा सा बनता है। 10 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बेर की सी आकृति होती है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 महीने में हाथ पांव अंगों का विभाग होता है। तीसरे महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में मांसादि 7 धातुएं प्रकट हो जाती है। 5वें महीने में चेतना जागृत हो जाती है। जैसे अपने चेतना, ऐसे 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो गई। जीव है पर चेतना 5 महीने बाद मां के गर्भ में जागृत। अब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वहां की तापमयी जलन, पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटना। 6ठे मास में झिल्ली से लपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में कीड़े की तरह तड़पता है। उस समय माता को कड़वे और खट्टे पानी की लालसा होती है, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। यह है भोग। वो कृमि कीड़े की तरह तड़पता है। मलमूत्र के गड्ढे में बीच में झिल्ली में बंधा हुआ वो जीवात्मा सुकुमार तो होता है, वहां के कीड़े उसे नोचते हैं छोटे छोटे। वो तड़पता है। माता प्रसन्न होती कि जब बच्चा हिलता है, बोले है उसकी दुर्गति हो रही, वहां भयंकर कष्ट पा रहा है। ऐसा क्लेश होता है कि क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे, यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता, क्योंकि उसको भोग भोगना है। उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माता ऐसे पदार्थ खाती है। गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों और मलमूत्र से घिरा हुआ सिर, पेट की और पीठ और गर्दन, ये कुंडलाकार ऐसे कंकण जैसा, ऐसी आकृति गर्भस्थ शिशु की होती है। पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, ना तो वो हिलडुल सकता है ना बोल सकता है। बड़ा असमर्थ दुख को भोग रहा है। चेतना पूरी है। इसी समय भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं, गर्भस्थ शिशु को, सबको। जीव उसे ज्ञान होता है तो सैकड़ों जन्म के कुकर्मों से याद आते हैं, सैकड़ों जन्म के। ओहो, ये मेरे कर्म का ही फल, मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए दुख भोग रहा हूं। बेचैन हो जाता है, कैसे निपट पाऊंगा, सैकड़ों जन्म के कर्म जमा है। अब महान अशांति उसके हृदय में, उस शरीर में भयंकर पीड़ा। कुंडलाकार शरीर है, हिल भी नहीं सकता है, बस कीड़े काटते हैं, बड़ी तड़पन, बड़ी जलन, भूख प्यास की जलन। अब एक और भयानक जलन हुई, उसे स्मरण हो जाता है कई जन्मों के, सैकड़ों जन्मों के पाप कर्मों का। 7वां महीना आरंभ हुआ कि ज्ञान का उन्मेष हो गया। अब प्रसूति वायु उसे चला रही है, तड़पता है वो। सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो जीव भयभीत होकर के पुकारता है, अगर कोई भगवान है तो एक बार मुझे यहां से निकाल दे। वो विनय करता है भगवान से, कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है, एक बार निकाल दे, यहां से जाके केवल भजन करूंगा। जीव कहता, जंतुरुवाच तस्योपशन्नमवितुम जगदिच्छयात् नाना तनोर्भुवि चरणारविंदम
सोहम ब्रजामि शरणम रकुतो भयम में येने दृशी गतिरदर्श सतोनुरूपा। हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूं। ये ज्ञान भगवान की तरफ से गर्भस्थ शिशु को होता है। देखो, स्वयं वो इतना कष्ट पा रहा है, फिर जब आप गर्भ हत्या करते हैं तो आपका पाप कितना बड़ा होगा, सोचो। सब माताओं से विनय है, संयम से रहो, सावधान रहो। ये हत्या ऐसी नहीं कि तुम्हारे दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी। ये जो भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है। आप लोग अज्ञान के कारण इसको ध्यान नहीं देते, इसे खिलवाड़ समझते हो। कितना ज्ञान है। बेटी ही मां है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती है, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है। और आपने गर्भ में देख लिया बेटी है, तुम स्वयं मां होकर उसका साथ दे रहे हो, उसका नष्ट करने के लिए। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर पुरुष का इतना महत्व है तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी, सोचो जरा। जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तुम पुरुष किस काम के रह जाओगे। तुम्हारा अर्धांग काट दिया जाए तो तुम कैसे होगे। ये स्त्री स्वरूप अर्धांग है। जिस घर में मां बहन नहीं है, स्त्री स्वरूप नहीं, स्मशान जैसा वो होता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी गलती है जो अपनी बेटियों की हत्या करते हैं। और ये वो पाप है जो अक्षम्य अपराध है। स्त्री हत्या करना शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप कहा गया है। फिर वो तो बच्चा है, बिल्कुल नहीं। जिनसे हो गया है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह मूल संस्कृत से सुनो और भगवान से प्रायश्चित प्रार्थना करो कि हे नाथ, भूल से गलती हो गई, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्यान से समझ लीजिए, तुम्हारे भ्रूण हत्या गर्भ हत्या के पाप को नष्ट करने में एकमात्र श्रीमद् भागवत समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। कोई दान पुण्य तीर्थ स्नान तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। यह ऐसा महापाप है। अगर हृदय में जलन करके और मूल संस्कृत के द्वारा पूरी 7 दिन में भागवत श्रवण की जाए नियम से, तो भागवत समर्थ है, इस हत्या के पाप से भी आपको मुक्त कर देगी। जिनके ऐसे हत्या हो गई हो करवा लो, नहीं तो बुद्धि आगे भ्रष्ट करके तुम्हें हरि गुरु से विमुख कर देगा। ये पाप ऐसा नहीं कि तुम्हें 2-4 माला घुमाने से क्षमा हो जाएगा। ये महत अपराध है। सबकी समझ में नहीं आता, समझ जाओ, नहीं तो आप जहां भी हो वहीं से भ्रष्ट कर देगा। ये अपराध नष्ट नहीं होगा, श्रीमद् भागवत की कृपा से नष्ट हो जाएगा। यह हमें बहुत विश्वास है। श्रीमद् भागवत सप्ताह की यह है ही महामहिम। प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी को सीधे भगवत पार्षद स्वरूप देकर परम पद में आरूढ़ कर दिया। केवल 7 दिन की मूल संस्कृत एक भी श्लोक नहीं छूटना चाहिए। अगर सप्ताहिकी का पारायण हो तो इस भ्रूण हत्या गर्भ हत्या से भी निवृत्ति मिल जाए। अब वो जीव भगवान को पुकारता है, मैं बड़ा नीच अधम हूं। आहा, भगवान आपने जो मुझे गति दिखाई है तो मेरे कर्म के अनुसार ही है, आपका इसमें कोई दोष नहीं। हम लोग जब कष्ट भोगते तो भगवान से कहते हैं हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। भगवान ने नहीं बिगाड़ा, तू खुद देख क्या बिगाड़ लिया अपना। करो पापाचरण। अब देखो, हमने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया और कितने गर्भ हत्या की है, कितनी खिलवाड़ समझे। ये बिल्कुल भयावह चीज है, आप लोगों को नहीं। हम बार बार इसीलिए कह रहे कि भयावह वस्तु है, तुम्हें बहुत ऊंचाई से घसीट के भ्रष्ट कर देगी। बहुत होश में हो, भूल के कभी ऐसा न करना जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, जहां तक सुनाई दे। गर्भ हत्या मत करना, संयम से रहो। इस तरह का व्यवहार मत करो कि तुम्हारा मनुष्य जन्म ही व्यर्थ चला जाए। इसमें मैं तीनों को बराबर दंड मिलेगा। गर्भ हत्या माता के कराने वाला, मलमूत्र हत्या की प्रेरणा देने वाला और गर्भ हत्या में सहयोग देने वाला, जो माता की जठराग्नि के ताप से जल रहा होगी। प्रभु एक क्षण में यहाँ विकल होकर करता, केवल इंतजार कर रहा हूं कि किस समय मुझे यहाँ से निकाला जाए। आप डॉक्टर हो, दीन बंधु, दूसरे के शरीर को स्वस्थ करके निरोग करने के लिए, हत्या करने के लिए स्वामीन,
कोई भी हमारा बड़े दयालु हो। आदेश नहीं करता कि आप आप जैसे उदार प्रभु ने मुझ और ना गर्भस्थ शिशु को ये ज्ञान दिया। आदेश नहीं करता। हे दीन बंधु, आप अपनी अब कृपा वो से जीव कह रहा है प्रसन्न कि हो प्रभु जाइए। मेरे योग्य ही है, आपने जो मुझे दंड दिया प्रभु एक बार निकाल दीजिए। मैंने सुना है कि आप मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा संसार के दुख में नहीं आऊंगा। आपकी जो शरण में हो जाता है वो इस भूमि पर, भारत भूमि पर, विश्व पर वो निर्भस्त बालक विचरण करता है, कोई उसे भय नहीं प्रदान, भगवान से प्रार्थना करता है। मैं इस माता भगवान के का उदर आदेश में होता है, तत्काल प्रसव वायु धक्का मारती है। न जानने के कारण ऐसे कर्म किए कि मैं आ गया हूं। जे ही प्रसव वायु धक्का बहुत मारती दुख पा रहा तो हूं। ऐसा भयंकर कष्ट होता हे है। निर्विकार अखंड बोध जैसा स्वरूप पीछे लिखा है कि परमात्मा, जैसे जिंदा किसी की मैं चमड़ी बार-बार उतारी जाए, नमस्कार करता हूं। ऐसा माँ के गर्भ से निकलते प्रभु, समय उसे कष्ट होता है। मेरे ऊपर कृपा वो कर दो। अत्यंत कष्ट से व्याकुल होता है। उसी एक समय बार उसका इस वो ज्ञान गर्भ से नष्ट हो जाता है जो भगवान ने दिया था। मैं यहाँ से बाहर जाकर आपका उस समय उसकी श्वास की गति ये रुक वादा जाती, करके जैसे आए हैं किसी प्रभु। का गला दबा दिया जाए तो कैसा लगेगा। प्रभु ने ऐसे करुणा ही करके हमें चांस दिया है। पूरी की पूरी भागवती की स्मृति नष्ट हो गई। प्रभु मैं बहुत जन्मों से इस होश समय आया स्मृति तब आ देखा रही, कि देख वो रहा बाहर हूं। पड़ा हुआ है, माता कर्मों के में भटकता रहा, उससे उससे मलमूत्र में करके। सना हुआ विष्ठे की कीड़े ये की जो मुझे तरह। अभी ज्ञान हो रहा है केवल आपकी कृपा से। गर्भवास तत्कालिक में है। जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था भगवान भगवान की की कृपा कृपा से से वो होता सब है। जैसे जैसे कथा सुनियो मन में आया कि अब तो भजन नहीं करना है। पानी ये तत्कालिक है, जीवन स्थायी नहीं माया है। लपटानी चेतन आई तो रोने लगा। वो ज्ञान कहाँ गया? वो ज्ञानदाता कहाँ आप गया? अंतर्यामी वो कहता हो। कहाँ आप सब बोले कुछ थाली जान रहे बजाओ, हो। बच्चा हुआ है और तीनों तापों वो की तो रो शांति रहा के है लिए कि भक्तजन कहाँ आपका वो ज्ञान भजन कहाँ गया जिसके इनमें बल से वो जीव मैं कह प्रवेश रहा करता था कि बाहर निकाल और दो, उसे मैं आपका माता भजन पिता करूं। दोनों सब पाते खत्म हैं। ज्ञान। तो सप्तम धातु वीर के रूप में जो परिणित लोग होता उसका है। जीव अभिप्राय नहीं समझते वो उत्सव मनाते हैं। बालक वो हुआ है। वीर कण के वो रो रूप रहा में है। माता के वो उदर कहाँ में गया जब ज्ञान? प्रवेश करता कहाँ है। कहाँ एक रात्रि छोटा में बालक माँ यही का लोग कहता और है, पिता कहाँ? का अभी दोनों जो का ज्ञान उत्पन्न हुआ था, वो जो वीर जो मिलता अभी है, भगवान का बोध हुआ, उस रज वो और कहाँ वीर गया? के कहाँ मिलने गया? से एक कलल सा हर बनता है। परिवार के लोग उसका 5 पालन रात्रि पोषण करते व्यतीत रहते होने हैं। के बाद उसमें एक कोई बुदबुदा सा निषेध बनता है। करने की शक्ति 10 नहीं हुई। रात्रि मच्छर व्यतीत काट होने रहा है, के बाद दुख हो रहा है, एक हटा नहीं बेर सकता की बालक। सी आकृति होती है। फिर उस उसके बाद जीव को उसमें शिशु धीरे-धीरे अवस्था में मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। जब एक कपड़ों पे महीने में लिपेट कर इसे उसके लिटाया सिर जाता निकल आता है। 2 महीने में इतना पावनों कोमल का त्वचा विभाग होती कि होता है। कपड़े भी तीसरे उसको महीने जैसे में खुजलाहट है, नख पीड़ा रोग, है या अस्थि, जलन चर्म, है, स्त्री बिल्कुल पुरुष कोमल के त्वचा चिन्ह होती है। प्रकट हो जाते कुछ नहीं हैं। कर सकता। 4 पर महीने रो में सकता है। मांसादि सातों धातु ना में प्रकट हो खुजलाने जाती की, है। ना करवट 5वें बदलने की, महीने ना में उठने चेतना की जागृत कोई होती है। सामर्थ्य नहीं। बड़ा कष्ट जैसे पाता है अपने चेतना बाल्यावस्था में। ऐसे 5वें क्योंकि महीने में त्वचा बड़ी गर्भस्थ कोमल शिशु होती की है, चेतना जागृत दास होती है। मच्छर आदि जीव उसको जीव काटते है हैं। पर चेतना 5 गर्भावस्था महीने बाद का माँ कोई के गर्भ ज्ञान में नहीं रहा, जागृत। सिर्फ रोना और ही उसे रोना भूख रहेगा। लगती है, प्यास लगती है। इस प्रकार वहाँ की उसकी ताप में बाल्यावस्था जलन, कटी। पीड़ा, छोटी कौमार अवस्था आई, काटना, पौगंड छठे अवस्था, मास में झिल्ली से लपटा हुआ माँ की इनमें वो दाहिनी खिलवाड़ कोख में फंस कीड़े गया। की तरह वो तड़पता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है चेतना, उस समय गुना, माता को ये कार, कड़वे और खट्टे ये पानी की प्लास्टिक लालसा ऐसे होती है, उनमें मगन है, जिससे उसके देखो अंगों छोटे में बच्चों जाकर को। भयंकर जलन होती है। अज्ञानवश इसकी ये अवस्था कट गई। वो बड़े कृमि भाग्यशाली ऐसे भी कीड़े बच्चे की हैं तरह तड़पता जो है। तुतला के बोलते हैं उनकी मैया मलमूत्र कहती, के राधा बोलो, गड्ढे में बीच में राधा। झिल्ली में बंधा हुआ वो देखो ये जीवात्मा सब सुकुमार तो होता है। प्रणाम है उन माताओं वहां को के जो कीड़े अपने उसे बच्चों को नोचते भगवान छोटे नाम वो बुलाते हैं। तड़पता है। कि आप बोलो श्री हरिवंश, माता बोलो, प्रसन्न राधे होती राधे है। बोलो। बच्चा हिलता है, बोले है उसकी दुर्गति धीरे हो रही धीरे वहाँ। उसकी भयंकर कष्ट युवा पा रहा है। अवस्था पहुंची। इस समय ऐसा उसके अंदर क्लेश एक होता भूत है कि सवार क्षण होता क्षण है, में बेहोश होता रहता है। जवानी का भूत है। माता के खाए हुए कड़वे, सबके सवार तीखे, होता है। गरम, नमकीन, रूखे, अगर मंत्र खट्टे, चल रहा है तो भूत और नहीं यही चढ़ेगा। पदार्थ पाने की इच्छा नाम होती चल रहा है तो क्योंकि भूत उसको नहीं भोग चढ़ेगा, भोग। नहीं तो भूत चढ़ जाता है। उसके ये कुछ भी कोमल करवा शरीर सकता है में भूत। भयानक पीड़ा होती है भूत जब तो माता है। ऐसे पदार्थ खाती है। वैसे ही पंचभूत गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों और मलमूत्र से घिरा हुआ, जौवन ज्वर के ही नहीं सिर, बलकावा। पेट की जवानी और में पीठ कोई और भी ऐसा गर्दन अपराध एक नहीं कुंडला जो का। हो न जाए। ऐसे बड़ा भयानक इसमें स्वरूप कंकड़ होता है। जैसा, इसमें ऐसी केवल आकृति भोग, गर्भस्थ शिशु की केवल भोग, एक ही दृष्टि रहती है। पिंजड़े में भोग बंद भोगना। पक्षी के समान पराग अज्ञानवश तो वो हिलडुल सकता जब है, भोगों ना की बोल प्राप्ति सकता में है, बाधा पड़ती बड़ा तो भयंकर वो दुख क्रोध भोग करता रहा है, चेतना पूरी है। शोकाकुल होकर हिंसा कर इसी बैठता है। समय
जैसी घटनाएं सुनने को मिलती भगवान है, द्रवित होकर उसे ज्ञान ये देते भूत हैं। है जवानी का, गर्भस्थ शिशु को सब जहां कामना में बाधा पहुंची, क्रोध उसे क्रोध ज्ञान में वो होता समझ तो नहीं पाता सैकड़ों कि जन्म मेरे के जैसा ही कुकर्मों से शरीर याद आते उसका है जो सैकड़ों मैं जन्म बर्ताव के। कर रहा हूं। ओहो, ये मेरे कर्म का ही फल, सदेहे मैंने ऐसे न कर्म किए, मानेन दुख भोग रहा हूं, वर्धमानेन बेचैन हो जाता हूं। मन्युना निपट पाऊंगा करोति विग्रहम कामी कामेश्वंताय अब महान चात्मनः। अशांति उसके हृदय में, उस शरीर में जैसे भयंकर जैसे पीड़ा। देह बढ़ता जाता है, पुष्टलाता जाता है, वैसे वैसे भोग वासना और अभिमान बढ़ता जाता है। दर्पण बड़ी वो जलन, काम प्यास की परवश जलन, होकर अब अपना एक और नाश भयानक करना जलन शुरू की। कर देता है। उसे यौवन। स्मरण हो जाता है कई जन्मों के, वो सैकड़ों फिर जन्मों खोटी के बुद्धि पाप वाला कर्मों वैसे ही का। पाप करने लगता है। जिन 7वां पापों के महीना कारण आरंभ उसकी हुआ दुर्गति कि हुई, ज्ञान का नरकादि उन्मेष की, हो गया। और माँ के गर्भ में आया था। प्रसूति वायु से चला देहाभिमान रही। वश निरंतर तड़पता है। मैं करूंगा, मैंने भोगा, सप्त मैं धातु में भोगूंगा। स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो जीव उसे ये ज्ञान भयभीत होकर के पुकारता है, अगर कोई भगवान है तो एक बार मुझे यहाँ से निकाल संसार दे। से मुक्त हो जाऊंगा। भूल गया, वो विनय करता है भगवान से। इसी शरीर से उसको फिर भयंकर कष्ट भोगने कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला का है, नाम एक संसार बार है। निकाल दे यहाँ से, जाके केवल भजन करूंगा। अगर कहीं उससे सत्संग मिल जाए, जीव कहता है सन्मार्ग में चल दे, तस्यो माया भेजती है। दो प्रकार के लोग उनको भ्रष्ट करने के लिए, एक जिह्वा रसेंद्री को और एक उपस्थेंद्री जनेंद्री के भोगों का समागम। भेजती फिरी भोगो ध्यान रखना, शास्त्र है सब एक एक अक्षर है। जब किसी को सत्संग मिल जाता है तो सत्संग का प्रभाव होता है भगवत मार्ग में। हे प्रभु, रुचि पैदा करना, मैं बड़ा प्रभु अच्छे लगना, प्रभु का नाम जप करना, सत्य मार्ग में चलना। शिशु को जब तुम सतमार्ग में चलोगे तो दो प्रकार के लोग भेजे जाएंगे। फिर जब आप बढ़िया गर्भ हत्या हलवा, करते हैं, बढ़िया तो खीर, आपका पाप रबड़ी, कितना बड़ा लो होगा, प्रभु पाओ आरोगो। सब रसेंद्री माताओं से विनय है, और संयम फिर से रहो, जनेंद्री। सावधान रहो, ये फिरी अध्याय कोई से परेशानी तुम्हारे नहीं, दान भोगिए पुण्य आप। से क्षमा हो जाएगी। फिर वो भूल ऐसे हत्या है, विषयी गर्भ हत्या पुरुषों है, का बहुत संग बड़ा करके पाप वैसे है। ही आप पहले लोग की ज्ञान तरह के फिर पाप कारण करने लगता है। इसको ध्यान नहीं देते, बहुत होश में, इसे बहुत खिलवाड़ होश में। समझते हो। कितना इनको ऐसे लोगों का संग कराया जाता बेटी है ही जिससे माँ है, सत्य, बेटी ही बहन है, बेटी शौच, ही पत्नी बनती, पवित्रता, बेटी ही दया, किसी संयम, जीवन को धारण करने वाली बनती है। लज्जा, और क्षमा, आपने गर्भ में यश, देख लिया, मन बेटी इंद्री का है, तुम संयम, स्वयं ये माँ सब होकर सद्गुण के नष्ट हो जाए, उसका ऐसे नष्ट लोगों का करने संग के लिए कराया जाता है। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ऐसे लोग बहुत हैं। अगर आपको पुरुष पैसा का खर्चा इतना करके महत्व वो है आपको तो भोग बेटियां दिलाएंगे, ना हो तो भोगो। तुम्हारी कौन सी या गति होगी, सोचो आप जरा। इनके लिए नहीं भगवत जीना मार्ग में आ जाएगा तुम्हारा। आप प्रभु की प्राप्ति पुरुष के लिए किस आए। काम के रह जाओगे? बच्चों, सावधान हो। तुम्हारा अर्धांग काट देखो दिया शास्त्र जाए तो कह तुम रहा है, कैसे होगे? रसेंद्री रसेंद्री और जनेंद्री इसकी दो शुरू की कर सुविधा धाम देने हो। वाले लोग मिल जाएंगे। जिस घर में एक माँ बहन नहीं है, अत्यंत सोचनीय स्त्री स्वरूप मूढ़ मूल देहात्मदर्शी ऐसे असत पुरुषों ध्यान का दीजिए। संग करके ये भ्रष्ट हो बहुत जाता है। बड़ी गलती है जो अच्छा, वो अपनी आग बेटियों लगा की दिए, वो हत्या चल करते दिए। हैं। ये वो पाप है जो अक्षम्य अपराध है। कुछ लोग ऐसे होते स्त्री हैं, हत्या करना शास्त्रों में बहुत 10 बड़ा दिन पाप अपने कहा पैसे गया है। से आपको फिर वो नशा बच्चा करवाएंगे। है। फिर इसके बाद तुम्हें उनके बिल्कुल पैरों नहीं। में गिरना पड़ेगा। फिर जिनसे मांगने से हो भी गया नहीं। है, पहले श्रीमद् भागवत भागवत का आदत बिगड़ गई। सप्ताह मूल ऐसे लोग संस्कृत मिलेंगे, से सुनो, मुस्कुराएंगे, और भगवान से हंसेंगे, प्रायश्चित आपको गले लगाएंगे, प्रार्थना आपको करो कि लगेगा हे जीवन नाथ का सार मिल भूल गया। से गलती हो गई, फिर दूसरा इसके कोई बाद उपाय जूते नहीं, ध्यान से चलाएंगे। समझ लीजिए। गली में नहीं तुम्हारे देखने भ्रूण देंगे। अब हत्या, तुम्हारी गर्भ हत्या दृष्टि के बिगड़ पाप गई, को नष्ट तुम करने में डरेगा। एक मात्र होश में, श्रीमद् होश भागवत में। समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। कोई इस दान जीव पुण्य, को तीर्थ स्नान तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। किसी और के संग से ऐसा अगर बंधन, हृदय में ऐसा जलन मोह करके नहीं होता और जैसा मूल कामिनियों के संस्कृत के संग द्वारा होता है। भगवान पूरी पूरी 7 दिन में भागवत श्रवण की जाए नियम से तो भागवत न समर्थ तथा है। से भवेन इस मोहो हत्या के पाप बंध से भी आपको मुक्त चान्य कर देगी। प्रसंगतः जिनके ऐसे योषित हत्या हो गई हो, संज्ञात करवा यथा लो, नहीं तो पुरुषो बुद्धि आगे यथा भ्रष्ट करके तत्संग संगता। तुम्हें हरि गुरु से कामी विमुख कर पुरुषों देगा। का, कामिनियों ये पाप का ऐसा नहीं संग है, जैसा परमार्थ माने से भ्रष्ट क्षमा हो करता है जाएगा। वैसा और किसी महत अपराध है। सबकी समझ में इसलिए आता, समझ जाओ। तुम नहीं तो इतना आप अपने जहां भी हो मत वहीं से साधक भ्रष्ट समझ कर लो देगा, कि ये हमारा अपराध नष्ट कौन नहीं बिगाड़ होगा। सकता है। श्रीमद् उदाहरण भागवत में की दे कृपा रहे से नष्ट हो जाएगा। प्रजापति ये हमें स्वाम दुहितरम बहुत दृष्ट्वा विश्वास है तद्रूप श्रीमद् भागवत दर्शितः सप्ताह की, ये है ही रोहित भूताम महामहिम
वृक्ष रूपी सीधे भगवत पार्षद स्वरूप देकर स्वयं प्रजापति परम पद में भगवान आरूढ़ कर ब्रह्मा दिया। जी केवल ने 7 अपनी दिन पुत्री की को जब मूल देखा, संस्कृत मूल संसंग आता है। एक भी श्लोक नहीं छूटना चाहिए। बहुत सुंदर अगर सप्ताहिकी का प्रयाण हो तो इस अपने भ्रूण को हत्या संभाल गर्भ हत्या न से भी सके। निवृत्ति मिल जाए। अब वो उनके जीव रूप भगवान को लावण्य और पुकारता है। यौवन के स्वरूप को देखकर भगवान बीच ब्रह्मा अधम जी आकर्षित हो गए। इसलिए दूसरों भगवान की बात ही क्या है। आपने हम जो सब मुझे ब्रह्मा गति की बनाई दिखाई है, है तो मेरे कर्म वो के आकर्षित अनुसार हो गए। ही है आपका, इसलिए इसलिए कोई दोष नहीं। बलम में पश्चिमाया हम लोग जब कष्ट भोगते हैं तो भगवान से कहते हैं हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। या भगवान ने करो बिगाड़ा तो खुद देख क्या बिगाड़ लिया अपना। भूर्विजम भेड़ करो केवलम। पापाचरण। अब देखो हे माता, हमने तो मेरी जीवन में कोई माया पाप नहीं का किया, बल कितनी देखो। गर्भ हत्या की है। जो अपने पैरों से विश्व ये को बिल्कुल कुचल सकते हैं, भयावह ऐसे चीज़ आप लोगों दिग्विजयों को को बार-बार इसलिए अपने कह रहे कि पैरों के भयावह नीचे वस्तु कुचल है दे, तो मेरी बहुत माया ऊंचाई से है। घसीट के भ्रष्ट कर देखो, देगी। बहुत बलम होश में हो। पश्चिमाया भूल के कभी मैया ऐसा न जैनो करना दिशाम, जहां तक हमारी जो आवाज दसों पहुंचे, दिशाओं जहां पर तक विजय सुनाई प्राप्त दे। कर सकते हैं। गर्भ उनको हत्या मत घुटने करना, टिकवा दें। संयम से रहो। ये मेरी माया है। इस तरह का व्यवहार मत करो कि तुम्हारा मनुष्य जन्म ही व्यर्थ प्रमदा चला जाए। सुजातु इसमें तीनों को बराबर दंड मिलेगा। गर्भ हत्या कराने वाला, गर्भ हत्या की प्रेरणा देने वाला और गर्भ हत्या में सहयोग देने वाला, जो औषधि डॉक्टर या जो भी, तीनों को दुर्गति होगी। माता, पिता, प्रेरक और कर्ता श्री भगवान कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर हो तो आपको गर्भ हत्या करने का अधिकार नहीं। आप डॉक्टर हो, इसलिए जो मेरे को प्राप्त करना चाहता है, हत्या करने योगारूढ़ होना चाहता है, कोई भी हमारा संविधान में आगे उन्नति चाहता है, ना भागवती चाहिए और ना भारतीय संविधान। जो तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए इशारे करे, चाहे स्त्री हो चाहे अब वो पुरुष। जीव कह रहा है कि प्रभु मेरे योग्य ही है, आपने आपने मुझे दंड दिया है। यद्यप परम सने वो मित्र नहीं, वो माया के द्वारा भेजा हुआ दूत है। मैंने सुना है कि चाहे आपकी कोई भी शरण में हो, जो होश आता है, में आप तुम उसकी समझते रक्षा हो कि करते बाजी जीत गए, भाग्य खुल गए, तरस आपकी रहे थे, जो शरण में हो जाता है वो इस वो भूमि पर, भारत की भूमि पर, गतियों से विश्व पर बचने के लिए निर्भय तुम्हें अवसर मिला, विचरण फिर करता है, नरक कोई जा उसे रहे हैं। भय नहीं प्रदान कर सकता। तुम समझते हो कि इसको मैं भोग ले तो माता सुखी की हो जाए, उदर में उसको जो भोग रहा है वो समझता है उसको माया भोग ले का तो सुखी हो, उसको वो न जानने पूरी के कारण सृष्टि ऐसे इसी कर्म भ्रम किए में कि फंसी मैं आ हुई गया है। हूं। होश में हो जाओ, बहुत दुख पा रहा हूं। हे जो निर्विकार परम पद अखंड चाहता है, बोध भजन स्वरूप करना परमात्मा, चाहता है, ठीक से मार्ग में बार बार चलना चाहता है, नमस्कार उसे शब्द करता हूं। भगवान के याद कर लेने चाहिए। प्रभु मेरे चाहे ऊपर वो कृपा स्त्री करो। हो चाहे पुरुष, जो तुम्हें गंदी बातें एक बार इस गर्व से सिखाए, निकाल। गंदी बातें दिखाए, गंदी मैं बातें आपसे बाहर करने के जाकर लिए प्रोत्साहन दे, निरंतर भजन करूंगा। जाके ये वादा संग करके कुमति आए मति प्रभु उपजय का। करत भजन में भंग तजोरे मन हरि हरि बिन करुणा फल करके हमें चांस दिया है। गृहस्थ हो तो धर्म के अनुसार अपनी पत्नी मात्र प्रभु में मैं सीमित बहुत रहो। जन्मों से इस समय ये स्मृति आ रही, देख उद्दंडता रहा हूं। तुम्हारा नाश कर देगी। कर्मों में नई भटकता रीतियां रहा, चल आपसे रही विमुख हैं। होकर के। ये जो मुझे अभी ज्ञान हो रहा है, भगवान केवल ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी ने ने अपने तत्कालिक पुत्रों को है। बुलाया, चारों युग ये पुत्र है भगवान वैराग्य ब्रह्मा होता है, के। जैसे कथा सुनियो मन में आया कि त्रेता भजन नहीं द्वापर करना है। कलयुग। ये तत्कालिक है, स्थायी नहीं है। सतयुग से कहा भाई हमने इसे रचा स्थायी है बनाओ। नर्क, तुम्हारा प्रभु, प्रभाव सत्य आप में स्थित अंतर्यामी होना है, हो। इसलिए हमारी आप सब आज्ञा कुछ का जान पालन रहे करो हो। कि नर्क खाली भी नहीं रहना चाहिए। तीनों तापों की शांति उनका के लिए पिताश्री, भक्तजन जब आपका हमारा भजन स्वभाव आपने ही इनमें रचा है तो मेरे जीव राज्य प्रवेश में करता कोई है। नर्क जाए और उसे माता पिता दोनों पाते हैं। किसी को नर्क तो सप्तम धातु वीर के रूप में परिणित होता है जीव। त्रेता से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश वो करेंगे वीर अपने कण बड़े के भाई रूप का अनुगमन में करने माता की। के उदर में जब प्रवेश कर, द्वापर से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश एक करेंगे रात्रि में आपकी माता आज्ञा का और पालन पिता करें। का दोनों समझ का लो। वो जो लेकिन वीर जब मिलता कलयुग है, आया तो मुस्कुरा के बोला, उस रज और पिताश्री वीर जैसे के बड़े भैया ने मिलने कहा से मेरे राज्य में एक कोई कलल सा नर्क बनता मेरी है। जानकारी में नहीं जा 5 पाएगा। रात्रि व्यतीत ऐसे ही मेरे राज्य में कोई स्वर्ग एक या बुद्धदा परम पद सा मेरी बनता है। जानकारी में नहीं जा पाएगा। 10 रात्रि मैं सीधे व्यतीत हाउसफुल होने के करूंगा बाद नरक। एक बेर की देख लो सी ना। आकृति होती है। शराब फिर पीना, उसके बाद व्यभिचार उसमें करना, धीरे-धीरे जुआ खेलना, मांसपेशियां चोरी बढ़ने करना, लगती हैं। हिंसा करना, 1 महीने इसके में प्रधान उसके स्थान है। सिर निकल आता है। ब्रह्मा जी से 2 कहा आप महीने में चिंता मत करो, जैसे पावकों बड़े भैया का कहते विभाग हैं कि होता है। हमारे राज्य में तीसरे कोई महीने नरक में नहीं जाएगा, नख, ऐसे हम रोम, आपको वचन अस्थि, देते हैं। चर्म, स्त्री पुरुष के अगर चिन्ह हमारी दृष्टि प्रकट हो पड़ी, जाते हैं। 4 महीने तो में न स्वर्ग जाने देंगे, न मांसादि परम पद सातों में जाने धातु में देंगे। प्रकट हो जाती है। तभी महाप्रभु 5वें कहते महीने पाए में जान चेतना जगत जागृत में हो सब जन कपटी कुटिल जैसे अपने कलयुगी चेतना, तंचु। ऐसे पांचवें कलयुग ने महीने में सबको गर्भस्थ देख रखा शिशु है, की चेतना जागृत सबको अधीन कर रखा है। अगर बच सकते जीव हो है, तो एक पर हरिनाम चेतना है, 5 महीने बाद राधा माँ के नाम गर्भ में है, जागृत, जो कलियुग और का उसे प्रभाव भूख नहीं लगती पड़ने है। देगा।
प्यास लगती है, होश में वहां की ताप, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई हो, जिसके संग से भोग वासना बढ़े, हुआ माँ की भगवत विमुक्ता हो, की तरह दूरी बना लो, तत्काल दूरी बना लो। वो मित्र नहीं, वो भारी दुश्मन है, कड़वे और फिर वही दुर्गति में ले जाएगा जो गर्भ में वादा किया, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। ये है भोग। भगवान कह रहे मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि ये खुला हुआ नर्क का द्वार है, तड़पता है। मलमूत्र वदंती या निरय द्वार में बंधा हुआ वो जीवात्मा सुकुमार तो होता है, ये भोग विलासिता खुला हुआ नर्क का द्वार है, वो तड़पता है। इसका भाव माता है प्रसन्न होती कि इसमें सुख तो है ना, बोले है, सुख भासता उसकी है, दुर्गति हो रही वहां, भासना और है में अंतर कष्ट है। पा रहा है। जैसे ऐसा रेत में हम होता है देखते हैं कि सूर्य की किरणें पड़ने पर निर्मल जल भासता है, माता के खाए और हुए प्यास के कड़वे कारण हम दौड़े तो वहां बालू ही मिलेगी, रूखे फिर आगे भासता है। और यही फिर पदार्थ आगे पाने की तो इच्छा होती है माता को, भागने भोग से होगा। प्यास बढ़ती जाती है, उसके मिलता नहीं। कोमल शरीर ऐसे में ही परस्पर परस्पर आकर्षण जब माता में ऐसे सुख भासता है, है, होता नहीं। जब हम गर्भाशय उसको की स्वीकार कर झिल्ली लेते में हैं, लिपटा हुआ तो एक मन में आंतों और उदासी मलमूत्र आती से है, यहाँ घिरा हो हुआ तो मिला नहीं जो चाह रहे थे, सिर तो वो दूसरा पेट दिखाता की है, वो ओर आगे, पीठ वो और गर्दन उधर ये गया कुंडला तो का वो ऐसे। पूरा जीवन नष्ट हो जाता कंकड़ है, जैसा और ऐसी मिला आकृति नहीं क्योंकि गर्भस्थ है नहीं, शिशु भासता है, सुख भासता है नहीं। पिंजड़े में बंद पक्षी प्रभु के में समान सुख भासता नहीं, तो वो प्रभु हिल में डुल सुख सकता है, ना बोल सकता है, भासता नहीं है। बड़ा समर्थ इसलिए जो दुख भासता को में भोग लगे वो रहा है, प्रभु में नहीं चेतना लग पूरी पाते, है, क्योंकि वहां भासता नहीं है। इसी समय वहां भास रहा है, भगवान है नहीं, द्रवित होकर यहाँ उसे है, ज्ञान देते भास नहीं रहा है, गर्भस्थ शिशु को तो है का परिचय नहीं है, इसलिए इससे वो ज्ञान यहाँ होता है। लग- तो और सैकड़ों जो लग जन्म गया के कुकर्मों से याद आते हैं। नाच नाच के सैकड़ों मीरा जी जन्म के। कहती पायो जी पायो, ओहो ये मेरे राम कर्म का ही फल, मैंने ऐसे कर्म किए, पति है, भोग रहा हूं। बेचैन प्रथम हो जाता। रात्रि में मीरा जी ने राणा साहब निपट से पाऊंगा, कहा, सैकड़ों जन्म के कर्म जमा है। आप हमारी बात शायद समझ सकते हो। अब महान आप अशांति हमें उसके स्पर्श हृदय में, उस शरीर में भयंकर मैंने पीड़ा। सुहाग गिरधर कुंडलाकार शरीर है, नाम का हिल भी नहीं सकता है, मैं बस तुम्हारी पत्नी नहीं, कीड़े काटते, लोक व्यवहार के कारण दर्पण, बड़ी तुम जलन, पति रूप भूख में आए प्यास हो। की जलन। अब एक मैं और चाहती हूँ कि भयानक तुम मेरा जलन सहयोग करो। उसे मैं एक स्मरण हो पत्र जाता लिखता है हूँ, कई जन्मों, गिरधर की, सैकड़ों जन्मों के मेरे तो पाप गिरधर कर्मों गोपाल। का। 7वां बैठे थे महीना एक ही आरंभ सैया में हुआ उधर के कि चरणों में ज्ञान बैठे का थे। उन्मेष हो गया। मीरा जी के चरण प्रसूति वायु उसे चला रही है, मुझे ऐसे तड़पता है। सौभाग्य मिला, शब्द आपका धातु में पति स्थूल होने का। शरीर से बंधा हुआ वो एकांत में जीव आप हमारी गुरु होंगी, भयभीत होकर और के समाज में पुकारता आप है, अगर पत्नी कोई का भगवान काम है तो एक बार मुझे इससे यहाँ से आपको निकाल विक्षेप दे। नहीं पड़े। आजीवन निर्वाह किया। एकांत विनय में करता गुरुवत मीरा जी के प्रति व्यवहार करते राणा साहब। कोई अगर भगवान और है व्यवहार में जिसने मीरा मुझे जी इस बंधन में डाला है, पत्नी एक जैसा बार व्यवहार- निकाल दे व्यवहार यहाँ से में जाके बाहर, केवल भजन अंतर करूंगा। में ऐसी सदगति हुई राणा की जो बड़े बड़े योगियों को कहता, दुर्लभ है। जगतुरुवाच मीरा जी की। तस्यो मीरा जी पश्यन् जीवन में कभी भी मवितुम् किसी भोग को स्वीकार, जगदिच्छया गिरधर के रंग राची, नाना भोग चरणों में लुट रहे थे। चरणारविंदम राज परिवार में ब्याही गई, क्या सोहम किसी भी सुख ब्रजामि की आकांक्षा शरणम नहीं। ये है रंग तो श्री हरि। भयम में है नहीं ना उनमें सुख। दृषि जो है सुख वो मिल गया तो फिर भासने की तरफ क्यों बढ़ेगा? इसलिए हे प्रभु, ये जो मैं बड़ा मेरी आभारी माया है, ये ज्ञान भगवान की तरफ से ये मित्र बनकर पहले सेवा के बहाने से धीरे धीरे पास आते। देखो स्वयं वो इतना कष्ट पा रहा है, फिर जब आती आप है गर्भ कष्ट जाकर माया माया के लिए है, तो आपका पाप कितना बड़ा होगा। वो किसी भी रूप में होगी। माया का कोई रूप सब नहीं माताओं आज तक से वर्णन विनय किया है, गया। संयम सिरो, कोई भी रूप सावधान हो, वस्तु हो, ये व्यक्ति हत्या ऐसी घटना नहीं कि कुछ तुम्हारे भी। दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी। ये जो भ्रूण हत्या उपासक है, जब गर्भ समझ हत्या नहीं है, पाता बहुत तो बड़ा वही पाप है। आप उसकी लोग अज्ञान के नाश कारण का कारण बन इसको जाती है। ध्यान नहीं देते, बहुत सावधान। इसे खिलवाड़ हमें नहीं समझते पता हो। किस रूप में आएगी। कितना ज्ञान जिनको पता है हम उनको अपने पास रख। बेटी ही वो है नाम, माँ है, बेटी ही राधा, बहन राधा, है, राधा, बेटी फौरन ही पता पत्नी चल बनती है, जाएगा। बेटी ही पक्का। किसी के ये जीवन ठीक को धारण करने वाली बनती है। नहीं, बहुत श्रद्धा आपने नहीं, गर्भ में बिल्कुल देख हटो, लिया बिल्कुल बेटी है, हटो। तुम अंदर से स्वयं माँ बिल्कुल होकर हटो। उसका साथ दे रहे हो, उसका नहीं नष्ट तो कोई करने के समझाने लिए। वाला थोड़ी था, मतलब बस बात बात ही है समझ में नहीं आती, कि भाई क्या पास बुद्धि कोई भ्रष्ट हो गई। यही नाम
जहां कहीं कोई अगर प्रियता पुरुष का कहीं इतना आश्रमों में महत्व कहीं है कुछ तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी? सोचो जरा। नाम हटाते हटाते जीना हटाते मुश्किल हो जाएगा जहां तुम्हारा। लगाना चाहिए वहां लगा दे। तुम पुरुष किस काम नाम के रह अगर जाओगे? है अंगरक्षक तो तुम्हें माया हमारा से अर्धांग बचाता काट दिया जाए तो तुम कैसे क्योंकि जिनकी होगे? माया है उन्हीं का नाम स्त्री है। स्वरूप अर्धांग अर्धांग अच्छे है। से जानता है, माया को पहचानता है। नाम जिस आप घर नहीं में पहचानते। माँ बहन नहीं है, क्योंकि वो बाहर से ही नहीं स्त्री अति अंदर स्वरूप से भी नहीं, है। स्मशान जैसा हो। सब माया के ही पार्षद है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब माया में है। ये नाम बहुत चलेगा बड़ी तो गलती अंदर है और बाहर जो दोनों अपनी जगह बेटियों सुरक्षित की हत्या रखेगा। करते हैं। पकड़ लीजिए, ये वो पाप है जो अक्षम्य वो अपराध तिनके है। में ढके हुए कुएं स्त्री के हत्या समान करना होती है। शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप पता कहा नहीं गया है। चलता कि कितना तो गहरा बच्चा है। कुआं है, ऊपर से तिनके से ऐसा लगता बिल्कुल भूमि नहीं। जेब पैर रखा गिर गए। जिनसे कुएं हो में। गया है अब निकल श्रीमद् नहीं भागवत का सप्ताह मूल संस्कृत जब मेरी माया में आसक्त हो और जाता भगवान है से तो प्रायश्चित समय प्रार्थना फिर करो उसी कि माया हे का नाथ स्मरण आता है। वही भूल से गलती हो गई, माया दूसरा को- कोई उपाय नहीं। ध्यान से समझ लीजिए। तुम्हारे फिर भ्रूण उसी हत्या, चिंता गर्भ हत्या से के फिर पाप को वही नष्ट फंस करने गया में फिर एकमात्र वही श्रीमद् दुर्गति भागवत प्रारंभ। समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। हे कोई माता, दान पुण्य तीर्थ स्नान तुम्हें क्षमा नहीं जो कर हरि पाएगा। से विमुख ये है, ऐसा महापाप है। अगर उनका हृदय में एक जलन चक्र करके चलता रहता और है। मूल पुनरपि संस्कृत जननम, के द्वारा पुनरपि पूरी मरणम, 7 दिन में भागवत पुनरपि श्रवण की जाए जननी नियम से, जठरे शयनम। तो भागवत समर्थ है। इसलिए इस हत्या के पाप से भी आपको मुक्त कर देगी। मुमुक्ष उपासक को जिनकी चाहिए ऐसे हत्या हो गई हो करवा ना लो, नहीं कोई तो भय बुद्धि स्वीकार आगे करो। भ्रष्ट करके डरो मत तुम्हें हरि माया गुरु से विमुख कर देखो दे। भगवान के ये पाप ऐसा नहीं कि तुम्हें ना किसी के सामने दीन हो। माने से क्षमा हो जाएगा। भक्ति की ये दैन्यता महत अलग है, अपराध विषयों है। की दीनता नहीं। सबकी समझ में नहीं आता। ये साधु में समझ कभी जाओ, हमने देखा, नहीं तो किसी आप भी जहां साधु भी हो में। वहीं से भ्रष्ट कर देगा। ये अपराध ये नष्ट नहीं होगा। साधु है, श्रीमद् भागवत ये की नहीं कृपा से होगा नष्ट जब हो मर जाएगा। जाए ये हमें पक्का। बहुत और विश्वास है। साधुता श्रीमद् नहीं है तो भागवत फिर इतना ही सप्ताह है की कि और यही रही किया ही गया है। महामहिम साधुता में प्रीति ये को प्राप्त धुंधकारी ये को तो नहीं। सीधे भगवत पक्का हम पार्षद कहते हैं, स्वरूप बहुत देकर हजारों संतों परम से पद में ये नहीं आरूढ़ कर होता। दिया केवल 7 दिन अरे की। विद्या से मूल हमारी संस्कृत घूमती पीछे मूल वो हाथ संस्कृत फैलाएंगे। एक भी श्लोक नहीं छूटना चाहिए। आचार्य अगर आदेश के साप्ताहिकी कारण का रोटी प्रण हो मांगते हुए तो बड़े बड़े इस भ्रूण सिद्धों हत्या को गर्भ हत्या से भी टुकड़े निवृत्ति रोटी रोटी के के मांगने आचार्यों का आदेश है। अब वो भिक्षा जीव औषधम भगवान को अन्नम पुकारता है। भिक्षा रूपी अन्न ईच रूपी दम। औषधि से उदर पोषण करे, ऐसा आचार्य चाहे भगवान भगवान शंकराचार्य, चाहे आप प्रेम आपने के जो उपासक मुझे हो। गति भूख दिखाई है लगे तो गो मेरे मांग कर्म खाऊंगो, के अनुसार ही दिनों है, न आपका सांझ इसमें सवेरो कोई दोष नहीं। ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर हम लोग घर जब छाछ कष्ट भोगते बहेरो, तो भगवान से ऐसो कहते कब हैं हमने करियो। तुम्हारा क्या बस बिगाड़ा? भगवान ने नहीं बिगाड़ा, तो साधु खुद देख क्या बिगाड़ 30 लिया मिनट अपना। के लिए केवल करो भिक्षुक बनता पापाचरण। है। अब देखो 23.5 हमने तो जीवन घंटा में के कोई लिए पाप पाप नहीं नहीं किया। कितने गर्भ हत्या की है? मिले तो ना मिले तो बस भिक्षा बादशाह जाय न चाहे ये कबो बिल्कुल कुछ तुम भयावह संसार चीज से है। आप नहीं। लोगों को नहीं समझ, बसो बार बार निरंतर इसीलिए कह रहे हैं कि तासु भयावह सुराहुल वस्तु है, जिगे, तुम्हें बहुत ऊंचाई से साक्षात घसीट के भगवान भ्रष्ट कर हृदय में देगी। खेलते रहते हैं। बहुत होश में हो, दीनता भूल नहीं के होनी कभी चाहिए। ऐसा न करना जहां तक हमारी ये आवाज भागवती पहुंचे, जहां तक दैन्यता अलग सुनाई है। दे। ये गर्भ हत्या मत दलिद्रता करना, रूपी संयम दीनता से नहीं रहो। होनी चाहिए कि ठंडी लगे इस तरह का व्यवहार मत करो कि तुम्हारा मनुष्य जन्म ही व्यर्थ करनी चला पैसा जाए। दे दो। हमें यज्ञ कर, कौन सी यज्ञ करनी तीनों तुम्हें? को बराबर दंड कौन मिलेगा। सी गर्भ यज्ञ? हत्या श्वासों कराने को वाला, बोलो राधा गर्भ हत्या राधा की राधा प्रेरणा एक देने एक वाला श्वास की और आहुति। गर्भ हत्या में इससे बड़ी सहयोग कोई देने यज्ञ वाला, होगी? जो पूरा औषधि जीवन डॉक्टर समर्पित, या जो इससे भी बड़ा तीनों कोई को तीर्थ दुर्गति होगा। होगी। अरे माता, जहां पिता, चरण रख दे वहां प्रेरक तीर्थ प्रकट हो और जाए। कर्ता। ऐसी भक्ति की महिमा होती है। ऐसा तीर्थ नहीं ही कि आप कुर्वन्ति डॉक्टर हो तीर्था। तो आपको गर्भ हत्या करने का अधिकार नहीं। ये आप दीनता डॉक्टर नहीं हो, होती साधुओं में। को स्वस्थ करके निरोग पाखंड करने में के लिए, होती। हत्या करने के दीनता लिए नहीं। साधुता में नहीं होती। कोई भी हमारा इस विषय संविधान की ऐसा आदेश ये नहीं दे दो करता कि बाबू आप गर्भ हत्या कर ए, दो। देख ना भागवतिक और देख ना का। भारतीय कहा वह संविधान। मोर दासा ऐसा करे, संविधान तुच्छ आदेश नरन नहीं के करता। आशा तो कहो कहाँ रहा विश्वासा। अब वो जीव कह जिसने रहा है कि बिना प्रभु किसी मेरे सहयोग योग के के एक एक सेकंड सेकंड में में अनंत अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया। वो हमारे स्वामी है। इसके बाद तुम ऐसे मांगते मैंने घूमो। सुना है कहाँ- कि कहाँ आपकी दासता शरण में जो रही? आता है आप उसकी रक्षा कर लेते। भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर आपकी काम जो कर रही, शरण में हो जाता जिसके है, भय उस से भूमि सूर्य चंद्र पर, प्रकाशित भारत हो रहे, भूमि पर, जिसके विश्व भय पर से पृथ्वी जो निरंतर है डूब रही, विचरण करता वो है। हमारा उनसे भय स्वामी नहीं है, है। फिर फिर हमें हमें भय किससे? प्रभु मैं इस मोह। माता की उदर में चराचर जगत मेरे प्रभु का अंश है, बस इस माया बात का से प्रीति है। कोई शारीरिक जानने संबंध के से कारण नहीं, ऐसे माता कर्म पिता किए भाई कि मैं आ बंधु गया। नहीं। हमारा संबंध नाते बहुत नेह दुख राम पा की रहा हूं। मनियत सुरत सुखदेव जहां हे लो निर्विकार जितने भी खंड संबंध है बोध केवल स्वरूप आराध्य देव के परमात्मा संबंध से मैं बार बार नमस्कार बस। करता हूं। निशंग भाव से वो प्रभु फिर भगवत प्राप्त हो जाता है। मेरे ये ऊपर सावधानी कृपा रखो। कर दो। निशंग भाव, कोई एक बार मित्र नहीं, कोई
कोई से शत्रु निकाल नहीं। दो। मैं यहां से बाहर इस माया में संसार से मुक्त होने का यही ये उपाय है। वादा करके आए हम प्रभु से सब
भय नहीं, दीनता नहीं, प्रभु ने मोह करुणा नहीं, करके हमें किसी का चांद संग दिया है, नहीं, मनुष्य शरीर अपने श्यामा श्याम श्यामा श्याम। प्रभु मैं बहुत जन्मों उनके से इस नाम समय की स्मृति आ रही देख रहा हूं, वो आगे से आगे ऐसा कर्मों में दुलार भटकता करते हैं। रहा आपसे विमुख होकर के। जैसे माँ को पता है ये जो मुझे अभी ज्ञान हो रहा है केवल आपकी कौन सी कृपा से पोशाक धारण तत्कालिक करानी है, है, तत्कालिक। कहाँ उसको खेलने एक ले जाना तत्कालिक है, वैराग्य होता है, ऐसे ही जैसे हमारे कथा प्रिया सुनी लाल मन को में आया पता कि अब तो भजन ही करना है। ये दास तत्कालिक है, इसको स्थायी कब नहीं है। क्या सच्ची मानिए, इसे आगे स्थायी से बनाओ। आगे व्यवस्था उनकी आश्चर्य प्रभु में हो जाओगे आप जब अंतर अपना यामी अहंकार हो, उनको समर्पित कर आप दोगे। सब कुछ हम जान अहंकारी रहे जीव हो। अपने अहंकार के कारण धक्का खाते घूम तीनों रहे। तापों की नहीं, अखिल शांति कोटि के लिए ब्रह्मांडों का भक्तजन सृजन आपका करने भजन। वाला प्रभु, इनमें वो जीव प्रवेश 4 लाख योजन का एक और पहाड़ उसे केवल माता है। पिता दोनों सोने पाते का हैं। सोने का तो सप्तम प्योर धातु सोने का, वीर की मिलावट मिलावट में नहीं। परिणित होता है। जीव 4 लाख योजन, एक योजन 4 वो वीर कण के रूप में 3 माता किलोमीटर के उदर में जब कितना? प्रवेश करता है, एक से एक एक रात्रि में माँ का ऐसे और मालिक पिता के का गुलाम हो, ऐसे हाथ दोनों का वो जो वीर मिलता राधा। है, इस इस रज और शरीर वीर को के बहुत मिलने ध्यान से से सुन लो, एक कलल जो इस शरीर को 5 रात्रि व्यतीत होने के बाद निक्षेप माने एक धरोहर गुदगुदा सा बनता है। धरोहर 10 की रात्रि भांति। व्यतीत होने के बाद एक जैसे बेर हम तुम्हें की दे सी दें कि आकृति 500 होती रुपए है। रख लो, हमें फिर जब उसके काम बाद लगेगा ले लें। उसमें धीरे धीरे तो 500 रुपए रखे आपके जेब में, लेकिन आप कभी उसे एक अपना नहीं महीने मानेंगे। में उसके सिर अगर निकल कभी आता आवश्यकता है। पड़ी, 2 किसी ने महीने बताया में कि 500 रुपए हाथ आपके पांव जेब अंगों में का मिलेगा। विभाग होता है। वो तो तीसरे धरोहर महीने है, में जब वो मांग लेंगे नख तो रोम हम अस्थि खर्चा- चर्म धरोहर स्त्री का पुरुष खर्चा के स्वयं में चिन्ह नहीं किया जाता। प्रकट हो जाते हैं। ईमानदार आदमी 4 धरोहर को महीने जैसे में रखा है, वही- मांसादि ये नहीं कि हम सातों 500 धातु में खर्चा कर प्रकट लेते हो हैं, जाती फिर है। कमा के 500 दे 5वें देंगे। महीने में नहीं, चेतना वही जागृत वही हो जाती है। सेम टू सेम जैसे वैसे ही अपने वापस चेतना- होगा। ऐसे 5वें तो ये महीने में शरीर गर्भस्थ शिशु की चेतना प्रभु की जागृत धरोहर है। सुधा निधि में भी एक जीव श्लोक है में आया है। पर चेतना ये प्रिया 5 जी की महीने धरोहर बाद है। माँ के गर्भ में कबीरदास जाकर जी ने भी कहा है। अवश्य भूख लगती है, चदरिया प्यास जैसी लगती की है, तैसी वहाँ की धरी तापमयी दीनी। जलन पीड़ा जैसी दी स्तुति थी कीड़ों प्रभु के हमने द्वारा मलिन नहीं काटना। की, वैसे की छठे वैसे वापस मास कर दी। में झिल्ली से लपटा क्या होगा हुआ उसका माँ की परिणाम? दाहिनी कोख में मोक्ष। कीड़े की तरह तड़पता है। इसे मलिन करने का अधिकार तुम्हें उस नहीं समय है। माता ये चदरिया को जो मिली है, कड़वे और मनुष्य खट्टे शरीर, पानी की लालसा होती है, इसे गंदा मत करो। जिससे उसके अंगों में जाकर शरीर भयंकर को जलन- धरोहर की भांति रखकर, ये गुरु की संपत्ति वो है। कृमि ये इष्ट देव कीड़े की तरह तड़पता है। मनोभिरमलई सोहम मलमूत्र के गड्ढे में बीच में झिल्ली में बंधा हुआ वो जीवात्मा सुकुमार तो होता है, तो क्या वहाँ होगा? के कीड़े उसे नोच अनासक्ति छोटे-छोटे। बढ़ेगी, वो किसी से तड़पता कोई राग नहीं। अनासक्त माता होकर होकर भगवत भगवत प्राप्त हो बच्चा हिलता है, जाएगा। बोले है एक ही उसकी उपाय दुर्गति हो समस्त रही वहाँ। दुखों से भयंकर बचने कष्ट का, पा रहा है। माम उपेत्य। ऐसा जो क्लेश मेरे होता है, आश्रित क्षण हो गया, में मेरा बेहोश भजन होता करता है, पुनर्जन्म माता के खाए हुए नहीं कड़वे होता उसका। तीखे गरम नमकीन क्योंकि रूखे, दुखालयम खट्टे, शाश्वतम संसार और यही पदार्थ पाने की वही इच्छा होती है जवानी, माता, वही क्योंकि उसको बुढ़ापा, भोग वही होगा। रोग, वही योनियों में भटकना। उसके थोड़ा कोमल तो शरीर थक में जाओ। भयानक तुम्हें नहीं पीड़ा होती चाहिए है जब माता ऐसे को पदार्थ पदार्थ इतना खाती है। समझ लो, फिर वही प्रारंभ गर्भाशय वाली बात की कहते झिल्ली हैं कि में देश लिपटा विदेश हुआ सुख के लिए आंतों और भटकते हो। मलमूत्र से तो हम घिरा भी तो हुआ ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहाँ सिर, सुख ही सुख है। पेट की और पीठ और गर्दन एक जहाँ कुंडला काल का की भी चाल नहीं है, वो है निकुंज देश। ऐसी आकृति गर्भस्थ शिशु निकुंज की देश के राजा हैं श्यामा श्याम। पिंजड़े में चलो बंद ना पक्षी के समान पराधीन। राधा राधा तो वो रूपी हिल धन सकता कमाओ है, ना बोल सकता यहाँ है, किसी से व्यवहार बड़ा न करो। समर्थ दुख को भोग रहा है, प्रेम का चेतना व्यवहार पूरी है। भगवत समर्पित करो, राग इसी द्वेष का समय व्यवहार मत करो। तो इसी जन्म में भगवान कर्म द्रवित परंपरा होकर खत्म उसे हो जाए। ज्ञान देते हैं। पता नहीं कौन कौन गर्भस्थ सी योनियों शिशु में को, हमें सबको जाना पड़े माँ के गर्भ में। उसे ज्ञान इसलिए होता है भाई, तो ये सैकड़ों आखिरी जन्म होना कुकर्मों से चाहिए। याद आते हैं, ऐसा कर, सैकड़ों जन्म के। ऐसा धन कमा लो जो ओह, तुम्हारे मेरे साथ कर्म चले का हुए है फल। राधा, मैंने ऐसे कर्म अब किए, जीवन में इसलिए दुख धोखा ना भोग होने रहा हूं। पाए। सबसे बेचैन हो प्रार्थना जाता है। बच जाओ, निपट आगे और पाऊंगा? कलयुग सैकड़ों जन्म भयानक के रूप कर्म लेके जमा आएगा, आपसे भजन नहीं होगा। अभी देख अब लो, महान न अशांति खान उसके पान हृदय में, पवित्र उस है, शरीर न में संग भयंकर पवित्र है, पीड़ा, न दृश्य पवित्र है, कुंडलाकार आगे शरीर है, बहुत हिल भी नहीं सकता है। बस ये ऐसा समय काटते पैदा हैं। करेगा कलयुग, दर्पण, बड़ी जलन, कि कोई भूख, राम प्यास की कृष्ण जलन। हरि नाम अब एक सुनाई और नहीं देगा। भयानक जलन हुई, भाव भ्रष्टाचार स्मरण हो सब जाता है। संसारा कई धर्म जन्मों सुने के, नहीं, सैकड़ों जन्मों कहीं के स्वाहा पाप स्वधा तो कर्मों खत्म का। होता जा रहा है। देख लो, 7वां महीना आरंभ हुआ पहले कि यज्ञों ज्ञान की का भरमार उन्मेष होती हो गया। थी, कहाँ यज्ञ हो रहे हैं? अब प्रसूति वायु ऐसे से ही चला रही, अभी सत्संग सुनने को मिल रहा है। तड़पता है। कितने जगह सत्संग होता है? सप्त धातु में स्थूल भगवत शरीर से प्राप्ति बंधा का हुआ कितनी वो जगह जीव सत्संग होता है? खोज लो, आप भयभीत पूरे भारत होकर के पुकारता है, अगर कितनी कोई जगह भगवान है शुद्ध तो एक शास्त्र, बार मुझे यहाँ से सम्मत निकाल भगवत दे। मार्ग की बात मिलेगी।
कितने नाम जापक रह विनय गए। करता है भगवान से। वास्तविक
आगे चल कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है, एक बार निकालने यहां से जाके तिलक लगा के जाएंगे तो करूंगा। ऑफिस वाले क्या कहेंगे? स्कूल में तो कंठी और तिलक ही नहीं धारण करने दिया जीव जाता। कहता बच्चे कहते जंतुरुवाच घर में कहते हैं तुम सुहागवती हो, कंठी तो विधवा धारण करती हैं। कैसा दुर्बुद्धि। जगदिच्छया घर वाले ठाकुर सेवा, नाना ये तो विधवाओं का काम। भुवि चल वाह। चरणा सच्ची सौभाग्यवती वही है जिसने ठाकुर सेवा स्वीकार। सोहम सच्चा मृजाम मंगलसूत्र शरणम है जिसने हरि का पहन लिया। रकुतो कैसी मंदबुद्धि है भयम लोगों में की, ऐसी मतलब सौभाग्यवती भी कंठी पहन सकती है। तो हमें लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, हम इसे सौभाग्य मानेंगे। राम हरि कृष्ण बोल न पावे, कंठी न धारण करे, रज न मैं धारण बड़ा करे अधम हूं। और उसे सौभाग्य ज्ञान भगवान तो कौन सा की सौभाग्य? तरफ से मरण धर्मापति शिशु को दान। कुछ दिन में वो फिर मरेगा, फिर बनना। देखो क्या बनना? स्वयं वो इतना ना भजन लायक रह जब जाओगे, आप ना संसार गर्भहत्या लायक रह करते जाओगे। हैं, प्रार्थना तो मान आपका लो। पाप थोड़ा कितना कड़वा बड़ा होगा, लगेगा, सोचो। लेकिन बहुत मीठा है परिणाम इसका। सब ये माताओं तग्रे से विस्मयो, विनय है, परिणाम संयम से रहो, अमृतोपम। सावधान जिसमें रहो। शुरुआत विष प्यार जैसी से लगे नहीं, तुम्हारे उसका दान परिणाम पुण्य से अमृत जमा हो हो जाएगी। जाएगी। खूब भजन करो। जो भ्रूण और इसी हत्या है, जन्म गर्भ में हत्या है, सिद्धि बहुत प्राप्त बड़ा हो। पाप है। राधा आप लोग ज्ञान के वल्लभा। कारण इसको ध्यान नहीं देते, इसे खिलवाड़ समझते हो। कितना ज्ञान है। बेटी ही मां है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती है, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है। और आपने गर्भ में देख लिया बेटी है, तुम स्वयं मां होकर उसका साथ दे रहे हो उसका नष्ट करने के लिए। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर पुरुष का इतना महत्व है तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी, सोचो जरा। जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तुम पुरुष किस काम के रह जाओगे? तुम्हारा अर्धांग काट दिया जाए तो तुम कैसे होगे? ये स्त्री स्वरूप अर्धांग है। जिस घर में एक मां बहन नहीं है, स्त्री स्वरूप नहीं, स्मशान जैसा वो होता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी गलती है जो अपनी बेटियों की हत्या करते हैं। ये वो पाप है जो अक्षम्य अपराध है। स्त्री हत्या करना शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप कहा गया है। फिर वो तो बच्चा है, बिल्कुल नहीं। जिनसे हो गया है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह मूल संस्कृत से सुनो और भगवान से प्रायश्चित प्रार्थना करो कि हे नाथ, भूल से गलती हो गई, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्यान से समझ लीजिए, तुम्हारे भ्रूण हत्या गर्भ हत्या के पाप को नष्ट करने में एकमात्र श्रीमद् भागवत समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। कोई दान पुण्य तीर्थ स्नान तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। यह ऐसा महापाप है। अगर हृदय में जलन करके और मूल संस्कृत के द्वारा पूरी 7 दिन में भागवत श्रवण की जाए नियम से, तो भागवत समर्थ है, इस हत्या के पाप से भी आपको मुक्त कर देगी। जिनके ऐसे हत्या हो गई हो करवा लो, नहीं तो बुद्धि आगे भ्रष्ट करके तुम्हें हरि गुरु से विमुख कर देगा। ये पाप ऐसा नहीं कि तुम्हें 2-4 माला घुमाने से क्षमा हो जाएगा। ये महत अपराध है। सबकी समझ में नहीं आता, समझ जाओ, नहीं तो आप जहां भी हो वहीं से भ्रष्ट कर देगा। ये अपराध नष्ट नहीं होगा, श्रीमद् भागवत की कृपा से नष्ट हो जाएगा। ये हमें बहुत विश्वास है। श्रीमद् भागवत सप्ताह की यह है ही महामहिम। प्रीति योनि को प्राप्त